हेलो बच्चों, वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत का ये 11वां वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन अन्योन्य क्रिया यानी जीन इंटरेक्शन। तो जैसा कि बच्चों तुम्हें पता है कि हम अभी तक यह जानते हैं कि प्रत्येक लक्षण के जो विभिन्न रूप होते हैं उनको कंट्रोल करने वाले जो भिन्न भिन्न जीन होते हैं वो एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक लक्षण के जो विभिन्न रूप होते हैं उन विभिन्न रूपों को प्रकट करने वाले क्या होते हैं, जो जीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। किंतु जो जीन इंटरेक्शन है ये यानी जीन अन्योन्य क्रिया है, इसमें जो है दो नॉन एलिलिक जीन जो है किसी एक लक्षण के गुणों को कंट्रोल करते हैं, यानी वो एलिलिक नहीं होते हैं, नॉन एलिलिक होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग जीन होते हैं जो किसी एक लक्षण को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या एक लक्षण के गुणों को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी क्रिया जो है क्या कहलाती है, जीन अन्योन्य क्रिया कहलाती है। तो इसकी जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी लक्षण विशेष का नियंत्रण केवल एलील जीन द्वारा नहीं होकर दो या दो से अधिक नॉन एलिलिक जीनों द्वारा होता है। यहाँ पे भी वही बताया गया है कि जब किसी लक्षण पे नियंत्रण जो है एलील जीन द्वारा ही नहीं बल्कि दो अलग अलग जो नॉन एलिलिक जीन है उनके द्वारा किया होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया या जीन इंटरेक्शन कहते हैं। तो जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है जैसे पूरक जीन और संपूरक जीन। तो हम जीन अन्योन्य क्रिया में पूरक जीन और संपूरक जीन के बारे में जानेंगे, या पूरक जीन इंटरेक्शन और संपूरक जीन इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहले लेते हैं पूरक जीन। पूरक जीन यानी कंप्लीमेंट्री जीन। तो कंप्लीमेंट्री जीन किसे कहते हैं, जब दो नॉन एलिलिक जीन अकेले अकेले एक ही लक्षण को दिखाते हैं। दो जीन हैं, वो एलिलिक नहीं है या एलील नहीं है, एक दूसरे के एलील नहीं है, वो क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसलिए उनको क्या कह दिया, नॉन एलिलिक कह दिया। लेकिन वो दोनों जीन जो हैं एक ही प्रकार के लक्षण को दिखाते हैं। लक्षण एक ही प्रकार का दिखाते हैं लेकिन हैं क्या, अलग अलग। किंतु जब ये दोनों जीन एक साथ हों, जब ये दोनों जीन जो हैं एक साथ आते हैं तो एक अलग ही लक्षण प्रकट कर लेते हैं। तब क्या कर लेते हैं, एक ही लक्षण क्या कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। ऐसे जीन को क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन या पूरक जीन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि दो नॉन एलिलिक जीन अकेले अकेले तो एक ही लक्षण को दिखाते हैं। ठीक है, किंतु जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो एक तीसरा ही लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, जीन अन्योन्य क्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। वाटसन और पुनेट ने जो मीठी मटर होती है, लेथाइरस ओडोरेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, उस पे इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग के द्वारा कंप्लीमेंट्री जीन को समझाया। मीठी मटर यानी लेथाइरस ओडोरेटस, इसके पुष्प क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं या बैंगनी होते हैं। ठीक है, पुष्प कैसे होते हैं, पुष्पों का रंग या तो ये वाइट होते हैं या कलरफुल होते हैं यानी बैंगनी होते हैं। पुष्पों में ये कलर जो है यानी वर्णक
उत्पन्न करने के लिए दो जीन उत्तरदायी होते हैं, या तो कैपिटल सी और कैपिटल पी। यानी बैंगनी कलर उत्पन्न करने के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आया समझ में? कैपिटल सी और कैपिटल टी, ये दोनों जीन नॉन एलिलिक है, ये एलील नहीं है, ये एक समान नहीं है। ठीक है, दोनों क्या हैं? नॉन एलिलिक है। ये दोनों जीन वर्णक तभी उत्पन्न करते हैं जब दोनों के प्रभावी जीन संतानों में आते हैं। ये दोनों जो हैं बैंगनी रंग तभी उत्पन्न करेंगे पुष्पों में जब ये दोनों प्रभावी रूप में संतान में आएंगे। यदि दोनों में से एक जीन भी अप्रभावी रहा तो फिर पुष्प का रंग क्या होगा? सफेद होगा। अब माना जो है सी तो कैपिटल में आ गया और पी जो है स्मॉल में आ गया। कैपिटल में आ गया मतलब प्रभावी रूप में आ गया, और स्मॉल में आ गया का मतलब अप्रभावी में आ गया। ठीक है, तो सी प्रभावी में आ गया, पी अप्रभावी में आ गया, तो पुष्प का रंग क्या नहीं होगा? बैंगनी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वो सफेद ही रहेगा, उसमें वर्णक नहीं बनेगा। ठीक है ना? अर्थात दोनों नॉन एलिलिक का प्रभावी जीन्स की उपस्थिति से ही जो मीठी मटर है उसके पुष्प बैंगनी होंगे, और दोनों में से एक के भी अप्रभावी जीन्स की उपस्थिति में पुष्प का रंग क्या होगा? सफेद ही रहेगा। ठीक है, जो ये F2 पीढ़ी निकलेगी इसकी, उसमें जो है F2 पीढ़ी में 9:7 के रेशियो में संतानें क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। तो इसका जो है रेखा चित्र देख लेते हैं। एक सफ़ेद पुष्प लिया और दूसरा भी जो है सफ़ेद पुष्प लिया। जीनोटाइप जो है पहले सफ़ेद पुष्प का है कैपिटल सी, स्मॉल पी। ठीक है, दूसरे सफ़ेद पुष्प का है स्मॉल सी, कैपिटल टी पी। ठीक है, अब यहाँ पे जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप के हिसाब से जो है क्या होना है? ये दोनों सफ़ेद ही पुष्प होंगे, क्योंकि इनमें जो है एक तो प्रभावी रूप में आ रखा है, लेकिन उसके साथ दूसरा क्या है? अप्रभावी रूप में है। तो जैसे बताया था कि दोनों जब तक जो है प्रभावी रूप में नहीं आएंगे तब तक जो है पुष्प का जो कलर है वो क्या रहेगा? सफ़ेद ही रहेगा। गैमिट बनाएंगे। गैमिट बनाना पहले सिखा रखा है तुम लोगों को। गैमिट बने उसके बाद जो है गैमिटों का संकरण करवाएंगे, और संकरण के दौरान जो है जो जीनोटाइप आया कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। अब यहाँ पे देखो कि दोनों नॉन एलिलिक जीनों के कैपिटल यहाँ पे आ रखे हैं, यानी प्रभावी लक्षण यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये F1 पीढ़ी की जो संतानें हैं इनके पुष्प कैसे होंगे? बैंगनी कलर के होंगे। किस कलर के होंगे? बैंगनी कलर के। F2 पीढ़ी निकालने के लिए, यानी द्वितीय पीढ़ी की संतानें निकालने के लिए प्रथम पीढ़ी की संतानों के बीच जो है संकरण करवाना है। तो प्रथम पीढ़ी की संतानों के बीच संकरण करवाने के लिए पहले क्या बनाने हैं? युग्मक बनाने हैं। तो इस तरफ हमने मेल के गैमेट लिख दिए और नीचे की तरफ जो है क्या लिख दिए? फीमेल के गैमेट लिख दिए। और मेल और फीमेल के गैमेट का क्या कराना है? संकरण करवाना है और प्रत्येक कॉलम में लिखते जाना है। तो जैसे तुमको दिख रहा होगा कि पहले कॉलम में जो है कैपिटल सी, कैपिटल पी लिखा हुआ है, और इसको मैंने बैंगनी भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बैंगनी इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो है दोनों नॉन एलिलिक जीन के क्या रखे हैं? प्रभावी लक्षण आ रखे हैं। दोनों क्या हैं? जो जीनोटाइप है वो क्या है? प्रभावी है। दूसरे में भी कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, यहाँ पे भी दोनों नॉन एलिलिक जीन, नॉन एलिलिक जो जीन है वो क्या हैं? प्रभावी
रूप में प्रकट हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, बैंगनी होगा। तो जितने ये बैंगनी कलर में लिखे हुए हैं या जिन पे बैंगनी लिखा हुआ है, इनमें दोनों नॉन एलिक में से दोनों के दोनों जो हैं क्या हैं, प्रभावी रूप में आ रखे हैं। बाकी जितने ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं, तो जैसे पहला वाला ब्लैक कलर वाला दिख रहा है, कैपिटल सी और स्मॉल पी। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला जीन था उसके जो है क्या रखे हैं, अप्रभावी जीनोटाइप आ रखा है, जीन आ रखे हैं। तो ये किस कलर का होगा, सफ़ेद कलर का होगा। ठीक है ना, ये जो है अपना वर्णक नहीं बना पाया, यानी बैंगनी रंग का वर्णक नहीं बना पाया, क्योंकि बैंगनी रंग का वर्णक तभी बन पाएगा जब दोनों नॉन एलिक के क्या आएंगे, प्रभावी लक्षण आएंगे। तो इस तरीके से ये जितने भी कितने, 1 2 3 4 5 7 जो हैं इसमें क्या होंगे, सफ़ेद पुष्प वाले होंगे, और 9 इसमें क्या होंगे, बैंगनी पुष्प वाले होंगे। दूसरा है संपूरक जीन या सप्लीमेंट्री जीन। तो संपूरक जीन या सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन किसे कहते हैं, ऐसे दो नॉन एलिलिक जीन जिनमें से एक अपने प्रभावी रूप में अपना स्वतंत्र लक्षण प्रकट करता है। यहाँ पे भी दो नॉन एलिक जीन हैं, लेकिन दो नॉन एलिक जीन में से एक क्या करता है, अपने प्रभावी रूप में, जब ये प्रभावी होता है तो स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रकट करता है। स्वतंत्र रूप से क्या करता है, अपना लक्षण, इसका अपना एक अलग लक्षण है स्वतंत्र रूप से। लेकिन कब आता वो लक्षण, जब ये प्रभावी रूप में रहता है। दूसरा जीन जो नॉन एलिक का दूसरा जीन है, अपने किसी भी रूप में कोई लक्षण प्रकट नहीं करता है। अपने किसी भी रूप में मतलब चाहे वो जो है प्रभावी रूप में हो चाहे अप्रभावी रूप में हो, लेकिन स्वतंत्र रूप से अकेले में कोई लक्षण नहीं देता है। ठीक है, परंतु जब दोनों जीन अपने प्रभावी रूप में संतान में उपस्थित होते हैं, अब किसी संतान में ये दोनों नॉन एलिक जीन प्रभावी रूप में आ गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक नया ही लक्षण उत्पन्न कर लेते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, संपूरक जीन अन्योन्य क्रिया कहलाती है। ठीक है ना, या सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कहलाती है। ऐसा जो है मक्का में, जो मक्का होती है, मक्का के बीजों में देखने को मिलती है। मक्का के बीज जो हैं रेड कलर के, वायलेट कलर के और वाइट कलर के होते हैं। तो इसको जो है रेखा चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। इसमें जो है कैपिटल आर एलील अकेले में लाल रंग के मक्का के बीज उत्पन्न करता है। कैपिटल आर जो है, जो एलील हैं, वो अकेले में मतलब स्वतंत्रता पूर्वक जो है क्या करता है, लाल रंग के मक्का के बीजों को उत्पन्न करता है। लेकिन जो दूसरा एलील है पीपी, चाहे वो कैपिटल रूप में है चाहे वो स्मॉल रूप में है, वो स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब आर और पी यानी दोनों नॉन एलिलिक जीन, आर और पी दोनों नॉन एलिलिक जीन प्रभावी रूप में आते हैं, तो बीज में यानी मक्के के बीज में एक तीसरा रंग यानी बैंगनी उत्पन्न हो जाता है। वो तीसरा रंग कौन है, बैंगनी, वो बैंगनी रंग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है,
अर्थात RR एलील को PP एलील परस्पर क्रिया यानी अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन बोलते हैं जिसको, करके बैंगनी रंग के बीज उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे F2PD में इनका अनुपात जो है 9:3:4 के अनुपात में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम एक पौधा लेंगे बैंगनी बीज वाला और दूसरा पौधा लेंगे सफेद बीज वाला। ठीक है, बैंगनी बीज वाले के लिए जीनोटाइप हो गया R, P। सफेद बीज वाले के लिए r, p। गैमेट बनाए, बैंगनी बीज के गैमेट R और P बनेंगे और सफेद बीज के क्या बनेंगे, r और p बनेंगे। इनके बीच क्रॉस करवाना है। क्रॉस कराने के बाद F1PD में जितनी भी हमको संतानें प्राप्त हुई उनका जीनोटाइप है R, P। अब जैसा पहले बताया था कि जब दोनों नॉन एलिक जीन अपने प्रभावी रूप में प्रकट होते हैं तो ये एक तीसरा लक्षण उत्पन्न करते हैं। वो तीसरा लक्षण क्या है कि उनके बीज कैसे होंगे, बैंगनी कलर के होंगे। तो यहाँ पे F1PD में जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप कैसा है, R, r, यानी पहला जो एलील है वो प्रभावी रूप में उत्पन्न है। दूसरा जो नॉन एलिक जीन है उसका है P। इसका भी जो है क्या आ गया, P आ गया, यानी प्रभावी रूप आ गया। तो दोनों नॉन एलिक जीन जो है यहाँ पे प्रभावी रूप में उत्पन्न हो गए। ये तो इसका जो है यहाँ पे जो लक्षण आया वो क्या आया, ये तीसरा ही लक्षण उत्पन्न हो गया, यानी बैंगनी रंग के बीज उत्पन्न हो गए। F2PD निकालने के लिए F1PD की संतानों के बीच संकरण करवाते हैं। पहले जो हैं गैमेट बनाने हैं, हमने मेल के गैमेट बनाए, उसी तरीके से फीमेल के गैमेट भी बनाए और मेल और फीमेल के इन गैमेटों के बीच क्या करवाया, संकरण करवाया। संकरण करवाने के बाद हमारे सामने जो है 16 जीनोटाइप हैं। इन 16 जीनोटाइप में जितने वॉयलेट कलर में बना रखे हैं वो क्या हैं, ये दिखा रहे हैं कि इसमें मक्का के बीज कैसे हैं, वॉयलेट कलर के हैं, यानी बैंगनी कलर के हैं। और बैंगनी कलर के ये इसलिए हुए क्योंकि इसमें दोनों नॉन एलिलिक जीन प्रभावी रूप में प्रकट हो रखे हैं। ठीक है, इसमें जो रेड कलर है, रेड कलर के इसलिए उत्पन्न हुए क्योंकि जो आर एलील है, RR एलील है, वो जो है अकेले में लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसमें दूसरा जो एलील है P वाला वो जो है क्या है, अप्रभावी है। इसलिए जो है ये जो है लाल रंग के बीज उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार के पौधे कितने थे, 3। और बाकी जो है जिनमें R जो है अप्रभावी रूप में है और P अगर प्रभावी रूप में भी है तो ये क्या हुए, सारे के सारे वाइट कलर के ही रहे। ठीक है ना। तो एक जीन जो है दूसरे जीन जो कि नॉन एलिक हैं उस पे क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक है, इसमें जो रेशियो प्राप्त हुआ वो क्या है, 9 जो है बैंगनी कलर के, 3 जो है रेड कलर के और 4 जो हैं वाइट कलर के बीज वाले उत्पन्न हुए। तो 9:3:4
4 का ये रेशियो है किसमें F2PD में।